हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज क्लास नंबर 3 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। सर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा है। सब में सेम था, डिसोल्यूशन में अलग है। वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, नई पार्टनरशिप बन रही थी। यहाँ पे बंद हो रहा है बिजनेस, तो ऑफ कोर्स अलग होने वाला है। कंफ्यूज करता है बहुत सारे बच्चों को, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो, आपको पता है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पार्टनरशिप हम क्यों बनाती है। अगर इन केस फ्यूचर में किसी भी वर्कर को कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, तो उसके लिए आप रिजर्व बनाते हो। मतलब अगर आपको वर्कर्स को कोई क्लेम देना पड़ा, उसके लिए आपने रिजर्व बनाया, राइट। इसके अलग अलग केसेस होते हैं कि कभी रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम ज़्यादा है, वो सब यहाँ पे भी है, लेकिन उन केसेस में ट्रीटमेंट अलग होने वाला है। तो जो हमारा केस नंबर 1 है, केस 1 एक ये लौता केस है जो सेम है। केस 1 क्या है कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेम इज गिवन। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेम मतलब आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो दिया है, क्लेम के बारे में कुछ नहीं कहा। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज गिवन, ठीक है। इसमें आपको पता क्या होने वाला है। एक यही केस है जिसमें आपको पता है क्या होने वाला है। क्या होगा, जो भी रिजर्व होगा, एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख लेते हैं कि जो भी आपका रिजर्व होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया है, WCR मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मान लेते हैं कि वो कितना है 20,000 का आपको रिजर्व दिया है, लेकिन क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आपको रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20,000 दे रखा है, एडजस्टमेंट्स में, इंफॉर्मेशन में क्लेम के बारे में कुछ नहीं दिया। तो आप क्या करते हो, आप इस 20,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, यस और नो। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, मैं आपको लास्ट क्लास में भी बोल रहा था कि जर्नल एंट्री पे बहुत फोकस रखना, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में जर्नल एंट्रीज पूछी हुई है। तो जर्नल एंट्रीज हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या होगी, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको पता ही है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा और जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। जितना भी रिजर्व था, कितने का, 20,000 का, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है इसीलिए आपने क्या किया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। केस नंबर 2 पे आते हैं। अब केस नंबर 2 क्या है, जहां पे क्लेम है, क्लेम तो है लेकिन जो क्लेम है वो आपके रिजर्व से कम है। मतलब claim is less than reserve, claim is less than the amount of reserve, less than reserve। ये बात समझ में आती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका कि आपके पास रिजर्व कितने का है, 20,000 का। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में गिवन है वो तो आपने बनाया 20,000 का। उसके बाद काम करते करते वर्कर्स को कोई इंजरी हो गई और क्लेम आपके पास आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ WCC मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ऐसी शॉर्ट फॉर्म आपको यूज करना बिल्कुल मना है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम आ गया आपके पास, लेट्स से 12,000 का। कितने का आ गया, 12,000 का ना। तो मतलब आपने तैयारी करी थी 20,000 की, आपने रिजर्व बनाया 20,000 का, लेकिन बिजनेस बंद करते करते आपके पास जो क्लेम आया वो 12,000 का आया। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनी जाए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले केसेस आपने पढ़े हैं उससे अलग है, इसलिए ध्यान से सुन लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप पहले जो पढ़कर आए हो एडमिशन, रिटायरमेंट में, वो क्या पढ़कर आए हो, तो आप क्या बोलते, सर देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को हम करते डेबिट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 20,000 से डेबिट होता, हाँ जी। और फिर आप एक लाइबिलिटी को बुक करते जिसका नाम होता वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 12,000 से, यही करते। और बाकी 8,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, 8,000 से। अभी आप यही सीख कर आए हो ना कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपको क्लोज करना है, रिजर्व का अकाउंट आपको क्लोज करना है। 20,000 में से 12,000 तो आपने कहाँ डाल दिए, लाइबिलिटी के लिए डाल दिए, क्लेम। जो बाकी 8,000 बच गए वो आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सिंपल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनी जाए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम क्या है, लाइबिलिटी। क्या है, लाइबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट में कुछ लाइबिलिटीज होंगी, उन सारी लाइबिलिटी का अकाउंट आपको क्लोज करना है, हाँ या ना। आप क्या कर रहे हो, आप जितनी भी लाइबिलिटीज का अकाउंट आप पहले ओपन कर चुके हो उसको क्लोज कर रहे हो, और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उनको पे करोगे। डिसोल्यूशन में यही कर रहे हैं,
जितने भी लाइबिलिटी का अकाउंट है उसको क्लोज कर देंगे और जो लाइबिलिटीज है उनको पे कर देंगे। यस और नो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे एक नई लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन कर रहे हो। आपने क्या किया? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट ओपन किया, जो कि आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है इसलिए तो आपने उसको क्या किया? क्रेडिट। लेकिन एक बात बताओ, अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहला काम आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज है उनको क्लोज करो। आप नया ही अकाउंट ओपन करने लग गए हो। तो कोई भी ना तो नया एसेट का अकाउंट ओपन करना है आपको, नया लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन करना है, कुछ नहीं करना, राइट? तो अगर मैं आपको बोलूं इस अकाउंट को आपको क्या करना है? क्लोज करना है। लाइबिलिटी का अकाउंट है, क्लोज करना है, डिसोल्यूशन हो रहा है। तो इसको क्लोज करने के लिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि लाइबिलिटी का अकाउंट आप क्लोज करोगे कैसे? अकाउंट डेबिट। अगर आप इसको क्लोज करना चाहोगे तो इसको आप कैसे क्लोज करोगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, सेकंड वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज जाके देख लो, आपको मजा आएगा। 12,000 रुपीज। यस और नो? क्यों? क्योंकि भाई मुझे लाइबिलिटीज अब पे करनी है, मुझे लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपने जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम का अकाउंट ओपन कर दिया था, कहाँ शो करोगे? बैलेंस शीट तो बंद कर रहे हैं हम, तो कहीं शो तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने क्या किया? बंद। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आपने एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ओपन किया, अभी अभी बंद कर दिया। आपने यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रेडिट किया, यहाँ पे डेबिट किया। अगर मैं इसकी जगह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 लिख दूं, मतलब ध्यान से सुनो, यहां पे अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये मैंने हटाया, राइट, और ये मैंने हटाया, तो बचा क्या है? टू रियलाइजेशन। यस और नो? आपने टू रियलाइजेशन में आपने 12,000 क्रेडिट करे। सिंपली अगर मैं यहां पे लिख दूं टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000, मैं आपको बता रहा हूं कि जर्नल एंट्री का लॉजिक क्या है। याद तो आप वैसे ही कर लेते हो, याद कितनी एंट्रीज कर लोगे? डिसोल्यूशन में बहुत सारी एंट्रीज है, सारी याद नहीं होंगी, इसलिए मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है? टू रियलाइजेशन अकाउंट आपने क्या किया? 12,000 से क्रेडिट। तो जो इफेक्ट आपको चाहिए था वो इफेक्ट आ गया ना। फाइनली आपको करना क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना था? 12,000 से क्रेडिट, वही करना है। ये है एंट्री जो आपको बुक करनी है। तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, ठीक है? आपने एक ये रिजर्व बनाया रखा था, ये मान लो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, जहां पे आपने 20,000 डाले थे। आपने 20,000 का रिजर्व बनाया था। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको क्या करना है? इस रिजर्व में से जितनी भी लाइबिलिटी है, मतलब जो आपको लाइबिलिटी का अमाउंट दे रखा है, जो भी आपको लाइबिलिटी का अमाउंट दे रखा है, वो आपको कहां ट्रांसफर कर देना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। सिंपल सी बात बोलूं, जो भी आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में पहले ट्रांसफर करते थे, वो अब आप कहां ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज आप पहले ही रियलाइजेशन में क्लोज कर चुके हो, लास्ट क्लास में किया था। तो अब अगर आपको कोई नया एसेट अकाउंट ओपन करना है, तब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट ही डालोगे। अगर आपको कोई लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन करना है, उसकी जगह भी क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल इन वन अकाउंट। क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी तो आप क्लोज कर चुके हो ना। आपने बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लाइबिलिटी थी वो क्लोज कर दिया, तो अब आपको एसेट और लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन नहीं करना है दोस्तों। कहां शो करोगे? बैलेंस शीट तो बंद कर दी। बात समझ रहे हो? तो यहां पे आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम लिखना था, लेकिन अब आप क्या लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि पहले आपने ट्रीटमेंट अलग पढ़ा है, अब अलग हो रहा है, राइट? आई होप मैंने आपको समझा दिया कि क्यों रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होना है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये तो आपने क्या किया है? आपने रिजर्व को क्लोज किया। 20,000 का रिजर्व था, जिसमें से 12,000 की लाइबिलिटी थी, इसलिए आपने कहां डाल दी? रियलाइजेशन अकाउंट में, और 8,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब डिसोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन। अब वर्कर्स आपके पास आए हैं 12,000 का क्लेम लेके, तो भाई वो रुकेंगे थोड़ी, आप तो बिजनेस बंद कर रहे हो। तो ये जो 12,000 की लाइबिलिटी आपने बुक करी है, उसी टाइम आपको उसको पे भी करना है। और पे कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स रियलाइजेशन से ही पे करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी। अगर आप कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी एक्सपेंस पे करोगे, कैसे पे करोगे? करना तो आपको रियलाइजेशन में ही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपनी लाइबिलिटी को पे करते हो तो एंट्री क्या होती है? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइबिलिटी की जगह क्या आएगा? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 12,000। तो जो भी आपकी लाइबिलिटी थी आपने उसी टाइम क्या कर दी? पे कर दी। अब बहुत स्मार्ट बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पे आपने रियलाइजेशन को लिखा 12,000 से क्रेडिट, यहाँ किया डेबिट, इससे बढ़िया रियलाइजेशन लिखो ही मत, गलत ट्रीटमेंट है।
पहले आपको अपनी लाइबिलिटी को यहाँ पे डालना है 12,000, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि वहाँ पे डेबिट हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो काट दोगे, नहीं। पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 12,000 से ट्रांसफर करोगे और उसके बाद उसकी पेमेंट करोगे रियलाइजेशन टू कैश। समझ में आया? बहुत सिंपल है। जहां पे आप पहले लाइबिलिटी का अकाउंट लिखते थे वहां पे अब आपको क्या लिखना है? रियलाइजेशन का अकाउंट लिखना है। समझ में आ गया? ये था हमारा सेकेंड केस। अब आते हैं थर्ड केस पे। केस नंबर 3 क्या होगा? देखो, केस नंबर 3 है जब आपकी रिजर्व और आपकी लाइबिलिटी इक्वल होगी, मतलब व्हेन रिजर्व, या लिख सकते हो व्हेन क्लेम इज इक्वल्स टू रिजर्व, इज इक्वल्स टू रिजर्व। जितना आपने रिजर्व बना रखा था उतने की ही लाइबिलिटी आ गई है। एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था? रिजर्व लिया था अपना कितना? 20,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था? 20,000। और आपका जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया, मतलब WCC आ गया, वो भी 20,000 आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है तो उतना अमाउंट आप रिजर्व से कहाँ डालोगे? अब रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर नॉर्मली आप इसकी एंट्री करते तो नॉर्मली आप इसकी एंट्री क्या करते? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 20,000 से टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000 से, यही करते। लेकिन दोस्तों अब आपको क्योंकि नया अकाउंट तो ओपन ही नहीं करना, तो अब आप एंट्री क्या करोगे? ये एंट्री करने की जगह आप करोगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 से। और जो लाइबिलिटी आप ओपन कर रहे थे इसकी जगह आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 से। बहुत ईजी है, जो भी हो सब डाल दो रियलाइजेशन में, ठीक है। टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। तो जितने की भी लाइबिलिटी थी उतना रिजर्व आपने कहाँ डाल दिया? उतना रिजर्व आपने रियलाइजेशन में डाल दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसी टाइम आपको अपनी लाइबिलिटी को पे करना है, तो लाइबिलिटी को पे करेंगे, कैसे पे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कुछ भी पेमेंट करोगे तो कैश अकाउंट तो होगा क्रेडिट, और डेबिट तो कौन होना है? रियलाइजेशन 20,000 से। सिंपल केस है। अब जो फोर्थ केस है दोस्तों, उनको बहुत ध्यान से आपको देखना है, उसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखो केस नंबर 4। अब बात यह है कि आपका जो रिजर्व का अमाउंट था वो कम था और क्लेम ज्यादा आ गया, मतलब क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व, इज मोर देन रिजर्व। अच्छा जी, ठीक है, इज मोर देन रिजर्व। अगेन, ठीक है, एंट्री याद करने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, समझाऊंगा A to Z, तो ध्यान से देखो, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले तो हम कि एग्जांपल आपका क्या है कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो 20,000 था, लेकिन क्लेम दोस्तों 22,000 का आ गया। क्लेम कितने का आ गया? 22,000 का। अच्छा, ध्यान से देखो क्या करेंगे। तो पहले तो आप याद करो कि पहले क्या करते थे। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या किया था? आप क्या करते? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट करते कितने से? 20,000 से, राइट। आपको अपनी लाइबिलिटी बुक करनी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 22,000 से, वो तो आप करते ही करते, और बाकी के 2,000 आप उस टाइम पे क्या कहाँ डालते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट तो कुछ बनेगा नहीं। अब देखो यही एंट्री जो हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ, देखो ताकि आपको याद रहे। देखो आप जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट करोगे वो तो 20 से ही करोगे, क्यों? क्योंकि भाई रिजर्व तो 20,000 ही है ना आपके पास, आपके पास रिजर्व के डब्बे में 20,000 ही है, तो आप उसको जो क्लोज करोगे वो 20,000 से ही करोगे। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन की जगह आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? रियलाइजेशन। क्या बना रहे हो? रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आप रियलाइजेशन को करोगे डेबिट कितने से? 2,000 से। कोई भी नया अकाउंट आपको दिखे कहाँ आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, अगेन एक लाइबिलिटी, फिर से रियलाइजेशन। एसेट हो, लाइबिलिटी हो, कुछ भी हो, रियलाइजेशन। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 2,000 से रियलाइजेशन को डेबिट किया, 2,000 और 22,000 से रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, तो क्या मैं सिंपली इसको हटा के यहाँ पे 20,000 नहीं लिख सकता? क्योंकि बात तो वही है, 2,000 आप रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हो, फिर 22 से क्रेडिट कर रहे हो, तो नेट इफेक्ट क्या है? रियलाइजेशन 20,000 से क्रेडिट। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास रिजर्व कितना था, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा भी था शायद, ये देखो आपके पास जो रिजर्व था वो था 20,000 का। कितने का? 20,000 का। जितने की भी आपके पास लाइबिलिटी है उतना अमाउंट आपको रियलाइजेशन में डालना है, लेकिन आपके पास जब रिजर्व 20,000 का है, लाइबिलिटी अगर 22,000 की है, तो आप रिजर्व 20,000 का ही डाल सकते हो ना।
22,000 का तो आप डाल नहीं सकते, आपके पास रिजर्व उतना है ही नहीं, तो जितना रिजर्व है मैक्सिमम उतना ही जाएगा। यस और नो? तो पहले आपको क्या देखना है कि भाई लायबिलिटी कितनी है। अगर लायबिलिटी रिजर्व से ज्यादा है तो रियलाइजेशन में आप उतना ही अमाउंट डाल सकते हो जितना रिजर्व है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए मैं आपको रिलेट करा रहा था, राइट। कोई भी नया अकाउंट आएगा उसकी जगह बस आपको क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि नया अकाउंट तो ओपन ही नहीं होना। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, हमारी एंट्री हो गई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। जितनी लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी 22,000 है, लेकिन क्योंकि आपके पास 22,000 नहीं है तो आप रियलाइजेशन में कितना डालोगे, 20,000। कितना डालोगे, 20,000। इसको अच्छे से समझ लो। अगर जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर आपके पास रिजर्व ज्यादा था तो फिर आपने कितना डाला, जितनी लाइबिलिटी है। जैसे यहाँ पे 20,000 का रिजर्व, 20,000 का क्लेम, तो पूरा 20,000 ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में। यहाँ पे क्या किया आपने, अगर 20,000 का रिजर्व है, 12,000 की लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर किया, 12,000। कितना ट्रांसफर किया, 12,000। लेकिन अगर आपका क्लेम ज्यादा आता है तो आप मैक्सिमम जितना रिजर्व अमाउंट है उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आपको अब पेमेंट की एंट्री करनी है। आप पे कितना करोगे? क्या आप 20,000 पे करोगे? नहीं, पेमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। पेमेंट जो आप करोगे, जो अपनी लाइबिलिटी को आप पे करोगे, कितने से करोगे, पूरी 22,000 से। तो रियलाइजेशन टू कैश जो आप वर्कर्स को पे कर रहे हो, यहां पे आप क्या कर रहे हो, वर्कर्स की पेमेंट कर रहे हो, उनके क्लेम की पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट तो आप पूरी 22,000 से करोगे। बात समझ में आई? यस और नो? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा लॉजिकल तरीके से समझा दूं कि डेबिट क्रेडिट में आपको क्या क्या लिखना है। फटाफट से समराइज करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है। यस और नो? अगर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ज्यादा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम से, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे क्या, जितना भी आपके पास क्लेम आया है, बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन अगर आपका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कम है और आपका क्लेम ज्यादा है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डालोगे, जो रिजर्व का अमाउंट है, क्योंकि आपके पास रिजर्व का अमाउंट ही उतना है ना। क्लेम ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, रिजर्व तो आप उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो और कोई नया अकाउंट आपको ओपन नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पेमेंट हमेशा कितनी करनी है, पेमेंट तो जितना क्लेम है उतनी पेमेंट करनी है। क्या ये बात क्लियर है? आई नो ये थोड़ा ट्रिकी था, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपके बुक में इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, डीके टीएस दोनों में है, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करके देखो, आपको पक्का समझ में आएगा जो मैंने आज आपको समझाया है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे। तो यही वीडियो स्पेशली बस इसके लिए थी, राइट। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर मैंने इस टॉपिक को आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर दिया है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज। यूट्यूब को बताओ कि हाँ भाई एक वीडियो है जिसने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।